नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स। दोस्तों, मैं आज मूल विधि की वीडियो का तीसरा पार्ट लाया हूं। 2 पार्ट मैं इससे पहले बना चुका हूं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप आई बटन में भी मूल विधि की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये आप यहाँ से मूल विधि कंप्लीट करते हैं यूपीएसआई के लिए, तो आपको हर वो क्वेश्चन करा जाएगा जो आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होगा। हर क्वेश्चन यहाँ से लग सकता है, आप निश्चिंत होकर यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो बिना किसी देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और बिना किसी देरी किए चलिए पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मूल विधि आपकी स्पेशल यूपीएसआई के लिए है और ये मील का पत्थर साबित होंगी आपकी तैयारी, आपकी परीक्षा में, आपकी सफलता के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं। जो आज ये पार्ट है, ये पार्ट 3 है। 2 क्लास में इससे पहले करा चुका हूँ। ठीक है भाइयों, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे आत्मरक्षा का सिद्धांत, जो कि धारा 96 से 106 तक है। ठीक है, आत्मरक्षा का सिद्धांत मतलब अपनी सिक्योरिटी खुद करना, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पता चलेगा 96 से 106 तक। इसमें आता है आत्मरक्षा का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं 96 पर क्या है। 95 तक मैं इससे पहले करा चुका हूँ। धारा 96, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। मतलब जो अपनी, जैसे अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, अपनी बचाव के लिए यदि हम कुछ करते हैं और वो उससे अपराध हो जाता है कुछ, ठीक है, अपनी प्रतिरक्षा के लिए, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए, तो वो अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, अब किन किन परिस्थितियों में क्या क्या है, ठीक है, आइए आगे देखेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब अपनी पर्सनल। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में देखिए, जो शरीर की होती है उसमें जो धारा लगती है वो 97, 100, 101 और 102। ठीक है, और जो पागल आदमियों के लिए, ठीक है, उनके लिए लगती हैं वो होती हैं धारा 98। पागल आदमी के लिए है धारा 98। और किन परिस्थितियों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा, किन परिस्थितियों में तुम ऐसा नहीं करोगे, वो धारा 99 में देखेंगे। कि कभी तुम ये कह लगो कि हमने तो अपनी प्रतिरक्षा में किया है, ये अपनी सिक्योरिटी में ऐसा किया है, तो वो कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, वो है धारा 99 में पढ़ेंगे हम आज ही। और संपत्ति से संबंधित जो प्रतिरक्षा है वो 103, 104 और 105 है। ये धारा भी हम आज ही पढ़ेंगे और ये इसमें 3 है। और कौन सी में प्रतिरक्षा का अधिकार हमें नहीं मिलता है वो हम धारा 99 में पढ़ेंगे। और पागलों से संबंधित जो धारा है वो 98 है, उसमें प्रतिरक्षा का क्या वो है। ठीक है, पागल आदमी के लिए जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो उससे संबंधित है धारा 98। और हमारे जो अपनी पर्सनल शरीर से संबंधित हैं वो ये 4 हैं। ठीक है, 97, 100, 101 और 102। आइए आगे चलते हैं। तो धारा 97 देख लेते हैं पहले। शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। धारा 97 में अपने शरीर की, खुद की और अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा आती है। समझ गए, इसमें एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, धारा 98, पागल व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, यदि कोई पागल है तो उसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है। ठीक है, और धारा 99, किन परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए, ये धारा 99 है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार हमें नहीं मिलता है। देखिए, जहां पर लोक सेवक अपने पदभास में रहते हुए, लोक सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी, अपने पदभास में रहते हुए अपना, जो मतलब अपनी ड्यूटी पर है, वो अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। ठीक है, लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है मतलब अपना वो ऑर्डर कर रहा है, अपना ऑर्डर पूरा कर रहा है। जैसे आपको कोई पकड़ने को आया पुलिस वाला, ठीक है, आपके खिलाफ वारंट निकला हुआ है और वो अपना काम कर रहा है, वहां पर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। तो वहां पे आप ये थोड़ी कहो कि मैं तो अपना बचाव कर रहा था। नहीं, वो अपना विधिक कार्य कर रहा है और वो करके रहेगा। वहां पे आपके लगेगी धारा 99। वहां पे आप ये नहीं कहो कि मैं तो अपनी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का पालन कर रहा था। नहीं, ठीक है, वो आपको पकड़ने आया है, वो अपना काम कर रहा है। तो जहाँ पर लोक सेवक अपने पदभास में रहते हुए, अपने ड्यूटी निभाते हुए और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। धारा 100, किन परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में हमलावर की मृत्यु की जा सकती है। कौन सी ऐसी स्थिति हैं जहाँ पर आप
किसी की हत्या भी कर सकते हो अपनी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 पर है मृत्यु। यदि आपकी कोई मृत्यु करने आ रहा है, ठीक है, या आपको पता चल जाता है कि मृत्यु के पर्पज से आया है, वो तो आप, ठीक है, समझ रहे हो। तो नंबर 2 पर घोर आपत्ति, गंभीर चोट कोई देता है यदि आपको, ठीक है, तो आप उसकी मृत्यु कर सकते हो, हमलावर की मृत्यु की जा सकती है, ठीक है, घोर आपत्ति और गंभीर चोट पर। नंबर 3 बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, ठीक है, इसमें भी आप दूसरे की मृत्यु की जा सकती है हमलावर की। नंबर 4 प्रकृति विरुद्ध काम वासना की पूर्ति के लिए किया गया हमला, ठीक है, नंबर 4 में आता है, इसमें भी आप हमलावर की मृत्यु की जा सकती है। नंबर 5 अपहरण या अपहरण के लिए किया गया हमला, ठीक है, यदि कोई आप किडनैप करना चाहता है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी आप अपने बचाव के लिए कोई कदम उठा सकते हैं, उसमें आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नंबर 6 पर लोक प्राधिकारी की सहायता न प्राप्त कर सकें, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप तुरंत इस स्थिति में मतलब कानून की कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, और स्थिति थोड़ी वैसी है, ठीक है, ख़राब है, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, उसमें भी आप अपराधी नहीं होंगे। नंबर 7 एसिड अटैक, यदि कोई एसिड अटैक कर रहा है तो आप हमलावर की मृत्यु कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं होगा, ठीक है। ये धारा 100 आपको अधिकार देती है, ये धारा 100, ठीक है, किन परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में हमलावर की मृत्यु की जाती है। ये 7 ऑप्शन हैं ऐसे कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें आप हमलावर की मृत्यु कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। धारा 101 मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि करना, ठीक है, मृत्यु नहीं हुई लेकिन कोई आपकी टांग तोड़ गया, ठीक है, आपको हाथ तोड़ गया, ऐसे मतलब कोई मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि करना, तो ऐसे कोई करता है तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो उसके विरुद्ध, ठीक है। धारा 101 ये कहती है। धारा 102 प्रारंभ और बने रहना, वो ऐसा कर रहा है और कंटिन्यू करता रह रहा है, तो उस पर धारा 102 लगेगी, उसके अंतर्गत आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्रतिरक्षा के लिए, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। यदि वो टांग तोड़कर रह जाता है तो धारा 101, और उसके बाद भी वो लगा रहता है, ठीक है, प्रारंभ और बना रहना, तो आप उस पर 100 धारा 2 लगेगी, लेकिन आप अपराधी नहीं होंगे, आप अपनी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं उस समय पर। धारा 103 संपत्ति की सुरक्षा में हमलावर की मृत्यु करना। देखिए संपत्ति की सुरक्षा के लिए हमलावर की मृत्यु की जा सकती है, वो कौन कौन सी स्थिति हैं आप देख लीजिए। एक तो लूट की स्थिति में, यदि कोई लूट रहा है आपको तो आप कोई भी कदम उठा सकते हैं, ठीक है। रात्रों गृह भेदन, यदि कोई रात में आपके घर में घुस जाता है तो आप हमलावर की मृत्यु कर सकते हैं, कोई, ठीक है, कोई अपराध नहीं होगा। अग्नि द्वारा रिष्टि, यदि कोई अग्नि से आपको जलाना चाहता है। नंबर 4 चोरी रिष्टि गृह अत्याचार, ऐसी जगह करना जो मानव का अपना है, यदि कोई अपना घर है किसी आदमी का, ठीक है, और कोई अदर पर्सन उसके घर में जाके ऐसा काम करता है, चोरी रिष्टि मतलब अग्नि से, या गृह अत्याचार, या उसका घर छीनने की कोशिश करता है या कुछ करता है, तो ऐसी स्थिति में जो मानव का अपना है आप कुछ नहीं कर सकते उसके घर जाके, ठीक है। वो यदि कुछ कर देता है तो आप अपराधी होंगे और आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा, वो उस पर कोई मतलब कोई धारा नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा उस पर, ठीक है, वो अपने घर में था, आप क्यों गए थे उसके घर, ठीक है। तो धारा 103 यह कहती है, ठीक है भाइयों, संपत्ति की सुरक्षा में हमलावर की मृत्यु करना। धारा 103 तो किसी के भी घर नहीं जाना है आज के बाद, घर जाके लड़ना है दूसरे के, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। धारा 104 मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि करना, मतलब मृत्यु नहीं हुई और उससे ज़्यादा, जैसे आपके वही कि हाथ पैर तोड़ दिए ये वो, ठीक है, और उसका भी प्रारंभ और बने रह रहा है, उसमें भी बना रह रहा है, ठीक है, लेकिन मृत्यु नहीं है, उससे अन्य घोर अपहानि मतलब गंभीर चोट होता है, अपहानि या अपहति, ठीक है। तो ठीक है भाइयों, ये है, और प्रारंभ और बने रहना धारा 104 में प्रारंभ और बने रहना धारा 105 है, ठीक है। धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा, जिससे किसी निर्दोष को हानि होने का जोखिम हो, ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई घातक हमला कर रहा है, उसके विरोध में आप किसी की ऐसे निर्दोष की रक्षा कर रहे हो जिसको हानि होने का जोखिम है, यदि आपको लगता है कि वो निर्दोष है और उसको हानि हो सकती है और आप उसकी रक्षा करते हो, तो आप अपराधी नहीं होंगे, ठीक है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो उसका बचाव में, ठीक है। तो धारा 106 लगेगी, ठीक है भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और शेयर कीजिए वीडियो को भाइयों को, और
सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम कंटेंट्स चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।